नोटबंदी को लेकर जो बताया गया कि नोटबंदी जो है बहुत बढ़िया हुई, रातों रात उससे पाकिस्तान तबाह हो गया, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी का महिमा मंडन किया जा रहा है इसके अंदर। वो उस टाइम तो किसी को पता नहीं लगा क्या था इसका बैकग्राउंड, पर हाँ। जब अभी पिक्चर देख के लग रहा होगा, हम हाँ। तो चलो आर्मी पर्सन को तो पता था कि ये चीजें हाँ। नोटबंदी क्या चीज है, इशू किस चीज है। तो हाँ। जो सिविलियन था उसको अभी पता लगा होगा हाँ। कि नोटबंदी के पीछे कारण क्या था। इनका मतलब इनका बहुत बड़ा डेट है हम लोग के ऊपर, ये जो काम करते हैं सर हमारे आर्मी में। तो पहले तो मैं सर थैंक यू आपका कहना चाहूंगा। और सर मूवी एकदम मतलब एकदम है ना, जो हर मोमेंट पे आपको ऐसा नहीं लगेगा 4 घंटे आपके कब बीत गए। जो लोग कह रहे हैं प्रोपेगेंडा प्रोपेगेंडा है, तो आई थिंक कि हमें उनके ऊपर भी जांच चालू कर देनी चाहिए। ध्रुव राठी, आपने नाम सुना होगा, वो कह रहे हैं जहर भरा जा रहा है युवाओं के अंदर। सर जहर की अगर बात करें तो अगर किसी चीज की सच्चाई दिखाना जहर भरना है तो सर ऐसा जहर मैं स्वीकार करता हूँ। आपने देखी होगी फिल्म टाइगर जिंदा है, उसमें एंड में हम देखते हैं कि पाकिस्तान हिंदुस्तान सब ऐसे दिखाते हैं, ISI और रॉ मिलके काम कर रहा है। हाँ, तो ये सर ये सब केवल सर्कस है एक तरीके से। और हम लोग को ये चीज समझनी चाहिए, जिस दिन ये सब जो चीजें होती हैं जैसे ध्रुव राठी हैं, सब क्रिएटर्स, ये हम लोग को डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। इतने सालों में आपने उन लोग की आवाज दबाई, कश्मीरी पंडित्स के साथ जो हुआ उसको एक एक्सोडस बोला गया जो कि एक मास मैसेकर था। अब उन लोग के पास मौका है अपनी स्टोरी बताने का, तो अब आप नाम दे रहे हो उसे प्रोपेगेंडा का, ये तो अनफेयर हो गया ना सर। जी मूवी देख ली? मैं आर्मी पर्सनल हूँ। हाँ? मैं आर्मी पर्सनल हूँ। हाँ। डिफेंस अच्छा, में आर्मी में हूँ। पर्सन है, आर्मी हाँ। पर्सन है। तो कैसा लगा पर्सपेक्टिव जो जासूसों को जिस तरीके से बहुत पोर्ट्रेल बढ़िया लगा, बिल्कुल अच्छी तरह दिखाया गया है। और जो एक हिंदुस्तानी होने के नाते हर हिंदुस्तानी को गर्व होना चाहिए इसमें कि अच्छा। वो कैसे हमारे जो रॉ एजेंट है कैसे काम कर रहे हैं पाकिस्तान में। तो वो तो हम तो चलो इस फील्ड में हैं ऑलरेडी, हमको देख के हमारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं इन सब चीजों को देख देख के कि भाई क्या 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 मूवमेंट रहे जो आपको लगा कि नहीं ये बड़ा खतरनाक दिखा दिया मूवी के अंदर? जैसे टॉर्चर करते हैं वो, हाँ। सबसे ज्यादा टॉर्चर पकड़े जब तक नहीं पकड़े गए तब तक ठीक है। हाँ। जिस दिन पकड़े गए हाँ। उस दिन टॉर्चर सहन करने की शक्ति होनी चाहिए, वो हर कोई नहीं कर सकता। हाँ। आप एक चूटी दोगे तो बंदा ऐसा करता है, चिल्लाता है, वो तो क्या टॉर्चर है हाँ, उसमें। मेजर इकबाल का जो पहला सीन शुरू होता है टॉर्चर से ही शुरू होता है, टॉर्चर धुरंधर शुरू में। होता है, टॉर्चर उस मेजर इकबाल का दिखाया। वो 2-3 जो और एजेंट दिखाए थे जो उन्होंने पकड़े हुए थे, हाँ। तो वो भी उनको फर्स्ट कैसे हाफ क्या? में भी। अच्छा, जो इसमें नोटबंदी को लेकर जो बताया गया कि नोटबंदी जो है बहुत बढ़िया हुई, रातों रात उससे पाकिस्तान तबाह हो गया, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी का महिमा मंडन किया जा रहा है इसके अंदर। वो उस टाइम तो किसी को पता नहीं लगा क्या था इसका बैकग्राउंड, पर हाँ। जब अभी पिक्चर देख के लग रहा होगा, हम हाँ। तो चलो आर्मी पर्सन को तो पता था कि ये चीजें हाँ। नोटबंदी क्या चीज है, इशू किस चीज है। तो हाँ। जो सिविलियन था उसको अभी पता लगा होगा हाँ। कि नोटबंदी के पीछे कारण क्या था। हाँ। तो उसका बहुत बड़ा कारण यह था कि जो हजारों करोड़ों रुपए जो नोट आए हुए हैं इंडिया में, उसको खत्म करना था। ठीक है, नॉर्मल जनता को, आम जनता को थोड़ी तकलीफ हुई है, पर थोड़ी तकलीफ डजंट मैटर, कुछ नहीं होता उसमें। जैसे इसको कहा जा रहा है कि ये बीजेपी का PR है, बीजेपी के लिए एक तरीके से वही प्रमोशन। बात होगी, जैसे उनके जो पाकिस्तान के जो एजेंट यहाँ बैठे हुए हैं वो कर रहे हैं यहाँ पर, हाँ। इसको पब्लिसिटी कर रहे हैं। हाँ। तो वही बात है अभी जैसे अतीक अहमद पे भी कई लोगों ने आपत्ति जताई कि अतीक अहमद को ISI का एजेंट दिखा दिया इसके अंदर। था इसलिए दिखाया है। हाँ। वो हो उसमें भाई जो भी पैसा इतना पैसा खर्च करती है, हाँ। मतलब नाजायज पैसा खर्च कर रही है किसी भी हाँ। इसमें इलेक्शन में, हाँ। तो वो पैसा कहाँ से आ रहा है। एक के पास इतना पैसा तो है नहीं, हजारों करोड़ रुपए खर्च करते हैं, तो कोई ना कोई सपोर्ट है पाकिस्तान की, इसकी ISI एजेंट की सपोर्ट है, तभी हो रहा है, नहीं तो ऐसा क्यों से होगा। तो बढ़िया लगा। आपका क्या नाम है सर? पहले तो मैं इनका मतलब इनका बहुत बड़ा डेट है हम लोग के ऊपर, ये जो काम करते हैं सर हमारे आर्मी में। तो पहले तो मैं सर थैंक यू आपका कहना चाहूंगा। और सर मूवी एकदम मतलब एकदम है ना, जो हर मोमेंट पे आपको ऐसा नहीं लगेगा 4 घंटे आपके कब बीत गए। जो गूज बम्स वाले सीन है, और ऐसा भी नहीं है कि कुछ ओवर द टॉप चीजें दिखाई गई हैं, जैसी चीजें हैं वैसी दिखाई जाती हैं। और जो लोग कह रहे हैं प्रोपेगेंडा प्रोपेगेंडा है, तो आई थिंक कि हमें उनके ऊपर भी जांच चालू कर देनी चाहिए। जैसे आप यूथ हैं, यूथ के एक आइडल हैं ध्रुव राठी, आपने नाम सुना होगा, वो कह रहे हैं जहर भरा जा रहा है युवाओं के अंदर। सर जहर की अगर बात करें तो अगर किसी चीज की सच्चाई दिखाना जहर भरना है तो सर ऐसा जहर मैं स्वीकार करता हूँ। आपने देखी होगी फिल्म टाइगर जिंदा है, उसमें एंड में हम देखते हैं कि पाकिस्तान हिंदुस्तान सब ऐसे दिखाते हैं, ISI और रॉ मिलके काम कर रहा है। हाँ, तो ये सर ये सब केवल सर्कस है एक तरीके से। और हम लोग को ये चीज समझनी चाहिए, जिस दिन ये सब जो चीजें होती हैं जैसे ध्रुव राठी हैं, सब क्रिएटर्स, ये हम लोग को डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। वी एज अ नेशन हम लोग को एक रहना चाहिए। और ऐसी भी बात नहीं है कि कौन मोदी जी कौन राहुल जी, जब आपत्ति का समय आता है तो सबको एक साथ देना चाहिए, अपने नेशन के साथ रहना चाहिए। और अगर ये मूवी प्रोपेगेंडा है तो आई थिंक ऐसा प्रोपेगेंडा सबको देखना चाहिए। ऐसी मूवियां जानबूझ के बनाई जा रही है, चाहे कश्मीर फाइल्स हो,
बंगाल फाइल्स हो या केरला स्टोरी हो या अब धुरंधर हो, ऐसी मूवियाँ जानबूझ के बनाई जा रही है ताकि देश को एक बार फिर से बांटा जा सके हिंदू मुस्लिम के नाम पे, ऐसा बोल सर रहे हैं। इतने सालों में आपने उन लोग की आवाज दबाई, हाँ। कश्मीरी पंडित्स के साथ जो हुआ उसको एक एक्सोडस बोला गया जो कि एक मास मैसेकर था। हम्म, अब उन लोग के पास मौका है अपनी स्टोरी बताने का, तो अब आप नाम दे रहे हो उसे प्रोपेगेंडा का, ये तो हम्म, अनफेयर हो गया ना सर। उत्कर्ष कैसी लगी मूवी? बहुत अच्छी थी। मतलब मैंने लास्ट टाइम जब मैंने देखी थी फर्स्ट पार्ट जो था वो मैंने आफ्टर 2 मंथ्स देखा था रिलीज होने के। तो देन आफ्टर अब तो मेरा बैक टू बैक हो गया, तो अब ये मैं सीक्वेंस को कनेक्ट कर सकता हूँ। तो हाँ, मूवी कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे मूवी को लेकर एक सोशल मीडिया पे जो नैरेटिव बनाने का प्रयास हो रहा है कि प्रोपेगेंडा है, प्रो गवर्नमेंट है, प्रो मोदी है, आपको क्या लगा इसको देखकर? स्टेप इनिशियली ये बहुत अच्छा स्टेप था और मोटिवेशनल था कि हाँ ये सब चीज़ें रियलिटी में भी हिट करती हैं। तो उस चीज़ को देखते हुए कि मैं तो नहीं जानता कि अभी तक सोशल मीडिया पे क्या हिट हुआ है इसमें, बट हाँ मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ जो भी स्टेप ले रही है गवर्नमेंट उस हिसाब से बहुत बेटर जैसे है। नोटबंदी को लेकर कहा गया कि नोटबंदी को जस्टिफाई करने की कोशिश हुई है, ऐसा कुछ नहीं था। जो एंटी गवर्नमेंट है जो बार बार बताने की कोशिश करता है, वो कह रहे हैं नोटबंदी को जस्टिफाई करने की कोशिश हो रही है इसके अंदर। मैं तो कहूँगा अगर जस्टिफाई करने की कोशिश भी की गई है तो वो एक बहुत अच्छी पहल है। मतलब लोगों के लिए अगर देखा जाए कि नोटबंदी रियलिटी में टेररिज्म को भी सपोर्ट करती है। मतलब उनके फेवर में नहीं थी, तो इसलिए मतलब गवर्नमेंट के फेवर में थी, ठीक है, हमारे लोगों के फेवर में थी। तो मैं तो कहूँगा कि अगर एक फेवरेट है भी उस चीज़ में कि फेवरेबल लोग बता भी रहे हैं कि हाँ उसको सपोर्ट करने के लिए थी, बेटर है। क्योंकि इसका कोई इशू नहीं है, ये टेररिस्ट को कट करने के लिए ही थी, तो और बहुत अतीक better। अहमद की जब एंट्री होती है मूवी के अंदर, जो उसका पोटेरियल पूरा रहा है, वो आपको कैसा लगा? सेम टू सेम था, डिट्टो डिट्टो था, नवाज शरीफ भी बिल्कुल डिट्टो ही था। बिल्कुल डिट्टो था। हाँ? बट इसको लेकर भी हुआ कि सपा के कुछ लोगों ने विरोध करना स्टार्ट कर दिया कि ऐसा नहीं दिखाना चाहिए, उनको आईएसआई का एजेंट दिखा दिया गया है। सही दिखाया गया है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कि अगर मैं बोलूँ तो बहुत सही दिखाया गया है। रिलेटेबल है चीज़ें, अतीक अहमद भी और जो आपने सेकंड नेम लिया वो भी, हाँ। मुख्तार। हाँ, तो मगर जो इसमें चीजें रही, जैसे इसमें कहा जा रहा है कि ये देश को बांटने के लिए मूवी लाई गई है। जैसे कुछ जर्नलिस्ट में नाम ले लूँ या सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर आरफा खानम शेरवानी और ध्रुव राठी, वो बार बार कह रहे हैं ये जहर है, ये लोगों को एक जहर पिलाया जा रहा है, यूथ के अंदर एक जहर भरा जा रहा है। कोई आइडिया नहीं है कि वो लोग भी थोड़ा वही होता है ना, व्यूज के लिए कुछ लोग भी हाँ। बस अपने आप को पब्लिकली दिखाने के लिए वो लोग थोड़ा ऐसा कह देते हैं। बाकी ऐसा कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स वगैरह उन लोगों पे मैं कुछ नहीं कहता। क्या नाम है यार भाई जानवर? मृदुल। मृदुल। कितना जहर भरा आपके अंदर? मेरे अंदर इतना नहीं भरा कुछ। हाँ? मेरे अंदर कुछ ऐसा जहर बैड नहीं भरा। अच्छी थी, बस मूवी देखने आया था नॉर्मली, ऐसा पॉलिटिकल व्यू कुछ है नहीं ऐसा। कह रहे कि ये मोदी को ग्लोरीफाई करने के लिए, प्रो गवर्नमेंट करने के लिए इस मूवी को बनाया गया है। मूवी नहीं है, पीआर है, प्रोपेगेंडा है, देश को बांटने की कोशिश हो रही है, इस तरीके के लफ्ज प्रयोग हो रहा है इस पिक्चर को लेकर। हाँ, वो ध्रुव राठी जो है वो बहुत ज़्यादा ऐसे बोल रहा है, बट पता नहीं आइडिया, मैं इसके बारे में इतना अच्छा, सोचता आप ध्रुव राठी को कितना सीरियस लेते हैं? थोड़ा बहुत सीरियस लेते हैं, क्योंकि वो जो अपनी अगर ये पॉलिटिक्स से हटा के उसके जो वीडियोस हैं, हाँ। अपनी फैक्चुअल जो वीडियोस बनाते हैं कि हाँ। जो हो रहा है वर्ल्ड में या फिर पास्ट में हुआ है, तो वो काफ़ी सही रहता है। तो उस चीज़ में काफ़ी सीरियस हैं। बाकी पॉलिटिकल व्यूज़ में हम इतना घुसते नहीं है इतना। पॉलिटिकल में आपको क्यों नहीं लगता कि ध्रुव राठी सीरियस है? बार बार चिल्लाते रहता है वो कि वो ये एक ही साइड से करता रहता है, एक साइड से देखता है, दूसरी साइड से देख नहीं रहा है कि अगर कोई दूसरी पार्टी भी कुछ सही कर रही है तो उसको भी अप्रिशिएट करे। वो है ही नहीं, तो आप उसको मतलब मान नहीं सकते कि एक वैलिड है। आप जब एक ही साइड से करे जा रहे हो against, तो तो उसको आपको क्या चीजें सीरियस नजर आती है कि ध्रुव जो है, मतलब आपको वन साइडेड नजर आता है कि वन साइडेड चीजों को लेकर चलता है? अगर गवर्नमेंट अच्छा भी करे तो तारीफ करने में झिझक होती है। हाँ, वो हाँ? तो लगता ही है, कभी मैंने सुना नहीं है अभी। कभी सुना नहीं था। अच्छा, जो नोटबंदी को लेकर इसमें बताया गया कि नोटबंदी जो है पाकिस्तान को तबाह कर दिया था नोटबंदी ने, आपको लगता है चीजें ये सही रही? इसको लेकर भी बड़ा विरोध हो रहा है कि गवर्नमेंट को बहुत ग्लोरीफाई किया गया, नोटबंदी को ऐसा दिखाया गया कि क्या ही स्टेप कर दिया गया। आप बताओ यार, आप थोड़ा वो है जो नोटबंदी हुई और इसको लेकर जो बताया गया कि नहीं ये बहुत सही चीज हुई, इससे तो पाकिस्तान पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। खनानी ब्रदर्स जाके आत्महत्या करने की तरफ बढ़ रहा होता है वो आखिर में जैसा उसमें हाँ। दिखाया गया था ना कि हाँ। मतलब नोट अगर जारी नोट आ जाते इंडिया की करेंसी में मर्ज हो जाते, हाँ। तो हाँ टेररिज्म को बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता उस चीज़ से। और जितनी भी चीज़ें दिखाई हुई हैं कि हाँ अगर वो इंडिया के पैसे कोई इंडिया के खिलाफ यूज़ करते हो तो हाँ इट्स बेटर कि नोटबंदी हुई और उस चीज़ से वो चीज़ रोकी गई। तो अगर पॉलिटिकली सपोर्ट में देखूं कि गवर्नमेंट का स्टेप अच्छा था तो हाँ मेजरली बहुत अच्छा था कि कुछ लोग कह रहे हैं सबका कैमियो हो गया, मोदी जी भी आ गए, अतीक अहमद, नवाज शरीफ सब आ गए। जो मेन उस समय था जो अतीक वाला जो पूरा मामला होता है, योगी जी की भी एंट्री करा देते, कैमियो करा देते तो अच्छा रहता। मैं तो आप लोगों ने मिस किया क्या? मैं
पर्टिकुलरली मैं तो यूपी से ही हूँ, तो मैं तो चाहता था कि योगी जी आ जाएं, बट जोक्स अपार्ट हाँ। बट अच्छा एक इंटरव्यूइंग थी कि भाई चीज़ें कि मोदी जी आए और हाँ। काफ़ी लोगों को इंट्रोड्यूस कराया गया इस चीज़ में। हाँ। तो हाँ, लोगों के नॉलेज में आनी चाहिए कि ये सब चीज़ें पॉजिटिवली हिट करती हैं लोगों को, और ऐसी मूवीज डेवलपमेंट में आनी चाहिए हम्म। प्रॉपर्ली। जैसे यूपी पे स्पेशल फोकस रहा है इस मूवी का, चाहे फर्स्ट पार्ट आप देखिए, जब आर माधवन कहते हैं कि कोई तो आएगा ऐसा व्यक्ति जो यूपी को संभालेगा, फिर सेकंड पार्ट में अतीक अहमद का अंत होना, तो ये जो यूपी के सुधार की कड़ी आप खुद उत्तर प्रदेश से हैं, क्या सच में योगी आदित्यनाथ ने उस हद तक चीजों को बदल दिया है जो इस मूवी में दिखा बहुत है? बहुत हद तक बदला हुआ है। हाँ। और मोस्टली अगर आप किसी भी एक यूपी वाले, आज मैं पर्टिकुलरली बिलोंग ही एक पर्टिकुलर ऐसे एरिया से करता हूँ, मथुरा से, तो वहाँ पे सिटी के अगर जो इंटर इंटर सिटी डेवलपमेंट देखूँ मैं इन सिटी में, तो वो बहुत अच्छा हुआ योगी के आने से। मतलब हम लोगों का मतलब निकलना वरना भी हम लोगों को एक कोई सेफ फील होता है, सेफ प्रेमाइसेस में हम लोग। तो हाँ, योगी का आना बहुत अच्छा है, और आगे जाके मैं तो चाहूँगा कि योगी पीएम की कुर्सी पे भी बैठे तो बहुत अच्छी वो मिलेगा। अच्छा, पीएम भी आप चाहते हैं कि श्योर, आने वाले समय में? डेफिनेटली। और ये जो जितने जर्नलिस्ट हैं या जितने नेता हैं जो छाती पीट रहे हैं, जब से धुरंधर 2 आई है, बहुत लोगों को दर्द हो रहा है कि ये यार इसको बैन करो, कुछ करो, इसको बस खत्म करो, और लगातार कलेक्शन इसके बढ़ ही रहे हैं, उनको क्या जवाब देंगे? मैं तो चाहूँगा कि सारे पेरेंट्स और सारी यूथ को कि एक बार ये मूवी दोबारा देखें, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट जो भी, बट स्टार्टिंग से उसको कनेक्ट कर लें और रिलेट करें कि हाँ आपके साथ क्या चीज़ें हो रही हैं एक्चुअल में, और आपके सराउंडिंग में क्या चीज़ें हैं। अच्छा, धुरंधर के बाद का सिनेमा और धुरंधर के पहले का सिनेमा क्या बदलने जा रहा है? आप मतलब अगर भारतीय सिनेमा के हिसाब से बात करें तो? आगे चल के ऐसी मूवीज़ और ज़्यादा हिट करेंगी, और ज़्यादा नई नई मूवीज़ ऐसे डेवलपमेंट में आएंगी कि भाई जो चीज़ें हमें आज तक नहीं पता थी वो चीज़ें हमें अब धीरे धीरे क्योंकि पता कहा जा रहा है लगेंगी। ना कि ऐसी मूवियां जानबूझ के बनाया जा रहा है देश के युवाओं को भड़काने के लिए, चाहे केरला स्टोरी हो, चाहे धुरंधर हो, चाहे कश्मीर फाइल्स हो, ये हाइपर नेशनलिज्म का एक जहर पिलाने की कोशिश हो रही है, ऐसा कुछ जर्नलिस्ट। अगर फैक्चुअल बेसिस पे बात करूं तो ये चीज़ें भड़काने के लिए नहीं, आपको रियलिटी से रूबरू कराने के लिए होती हैं ये चीज़ें। तो हाँ ठीक है, अच्छी चीज़ है। शेखर, Yeah. शेखर एक बार बताओ, धुरंधर आपने देख ली? या धुरंधर इनिशियल फेज भी मैंने देखा था, हाँ। एंड देन लेटर ये रिवेंज पार्ट है। दोनों देखे हैं? या दोनों अच्छा, देखे दोनों मूवी को लेकर जो सोशल मीडिया पे जो चर्चा चल रही है, जिसको विरोध में है, वो लगातार इसको बताने की कोशिश करें कि प्रोपेगेंडा है, प्रो गवर्नमेंट है, ये दिखाने का प्रयास किया है। आप मूवी देखते हैं, आपको क्या दिखाई देता है? I mean, see, what I believe, cinema is a form of entertainment. कृपया करके अगर हिंदी में बात कर सके। सिनेमा एक एंटरटेनमेंट का फॉर्म है, और हाँ। उसको हम एंटरटेनमेंट पर्सपेक्टिव से ही रखें, बिकॉज हम एज अ ऑडियंस जब देखने आते हैं, वी डोंट सी कि ये किसी ने कोई प्रोपेगेंडा चलाया होगा या कोई स्पेसिफिक नैरेटिव अप्रोच करने की कोशिश कर रहे होंगे। व्हाट वी सी दैट डायरेक्टर अपनी कुछ स्टोरी कन्वे करना चाह रहा है, उसको पिक्टोरियल फॉर्म में अपने अपने आर्ट के थ्रू, अपने फॉर्म के थ्रू, एंड दैट्स व्हाट वी हैड टू सी। और मैं क्या मूवी एकदम प्रयास मूवी हुआ बहुत था। अच्छी लगी, स्टोरी टेलिंग। आई नो आप जो कहना चाह रहे हैं, फ्रॉम अ पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव, दैट कोई पार्टी या कोई स्पेसिफिक ग्रुप है जो इसको कंसीडर कर रही का है। नोटबंदी को इसमें बहुत पॉजिटिव तरीके से दिखाया है, इतनी पॉजिटिव थोड़ी ना था नोटबंदी, लोग परेशान हुए थे, बट मूवी में नोटबंदी को ग्लोरीफाई किया गया सो है। इसे हमें समझना होगा। नोटबंदी यहाँ जो पर्सपेक्टिव, अब मैंने क्योंकि मूवी देखी है, सो हाँ। आई बिलीव मैं इस पोजीशन में हूँ कि आपको कुछ इस हाँ। पे कमेंट कर सकूँ। नोटबंदी का सिर्फ वो पर्सपेक्टिव दिखाया है हाँ। दैट हाउ इट हैज़ बीन एबल टू कर्ब, कि बहुत सारे ऐसे जो फेक करेंसी नोट्स जो थे वो चलते थे, और ये पहली मूवी नहीं है जिसमें शो किया गया, और सिर्फ मूवीज़ में नहीं, वी नो दैट इन अ रियलिटी। हम बचपन में कभी पेट्रोल पंप पे पैसे लिया करते थे, दुकान में लिया करते थे, इस तरह के केसेस होते थे कि कोई फर्जी नोट आ गया, जाली नोट आ गया। घर में हमें सिखाया जाता था कि आप बाहर जा रहे हैं तो आप स्पेशली जब बड़े नोट लें, 500, 1000, 2000 के जब आप नोट लें, तो आप उसको पलट Check के कर देख लें, चेक कर लें। आई डोंट थिंक अगर, और सिर्फ इतना ही पोर्शन दिखाया गया है मूवी में कि नोटबंदी से बाहर जो उस तरह के रैकेट्स चलते थे, या उस तरह के जो इश्यूज होते थे, उस पे उसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है, विच इज ऑब्वियसली अ पॉजिटिव एस्पेक्ट फॉर। पूछूं, पहले भी एक स्पाई यूनिवर्स हुआ करता था वायरफ का, आप लोगों ने देखा होगा। आज धुरंधर, क्या फर्क दिखता है दोनों में? दोनों को स्पाई में क्या फर्क दिखता है? इट्स मोर और लेस स्टोरी बहुत ग्रास्प लगी हमें, है ना। स्टोरी पे जो डायरेक्टर की पकड़ थी वो काफ़ी अच्छी थी, स्टोरी टेलिंग काफ़ी अच्छी थी। जो नैरेटिव ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, दैट वाज समवेयर हमें लगा मैं कि ये जानना चाहता हूँ, क्या नाम बताया था आपने? शिखर। शेखर, मैं ये जानना चाहता हूँ, ये जो पोटीरियल है स्पाई को, जिस तरीके से धुरंधर में दिखाया, जिस तरीके से एक था टाइगर, पठान,
या जितनी भी अभी तक Agents वॉर, उसमें जिस तरीके हाँ। से एजेंट्स को दिखाया, जिस तरीके से इसमें एजेंट्स को दिखाया है, आपको रियलिज्म किस में लगा और क्या लगा, किस करेक्टर किस चीज़ को दिखा नहीं पाया? नहीं, मोर और लेस यहाँ कहीं ना कहीं हमें एक वो नेचुरलिटी जो होती है ना स्टोरी टेलिंग में, वो हाँ। समझ आती है। I've seen movies like जैसे एकता टाइगर, हम्म, वहाँ पे ना ग्लैमर का बहुत ज़्यादा रोल होता है, जैसे कैटरीना कैफ, उस तरह के, जस्ट अंडरस्टैंड उस ऐसा तरह। एजेंट हाँ, थी कैटरीना आई- कैफ, रॉ के आई- सलमान खान थे, दोनों इश्क लड़ा हाँ रहे जी थे हाँ आपस जी हाँ जी। और मोर और लेस उनकी जो स्टोरी होती है ना, हाँ। वो एक एक पॉइंट जो कि एक लव और आईएसआई एंगल एंड यू नो एजेंट के इर्द गिर्द घूमती है, हाँ। उस तरह का कोई एलिमेंट हमें इस मूवी में देखने को नहीं मिला। मतलब एक आईएसआई एजेंट या एक रॉ एजेंट का जो स्पेसिफिक काम होता है, वो कैसे इन्फिल्ट्रेट करता है और अपने गोल के थ्रू किस तरीके से वो प्लानिंग करता है, उसको एग्जीक्यूट करता है, दैट वाज समवेयर यू नो वेरी एंटरटेनिंग फॉर अस टू लुक इनटू।